हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलास टैरेट। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी फायर साइंस के बारे में, अग्नि तत्व प्रधान राशियों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एरिस मेष, सजिटेरियस, धनु, लियो, सिंह राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा उनका मई 2020 का महीना। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है एरिस यानी मेष राशि की। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने सारे कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स के बारे में। जैसा कि मुझे आपके लिए सिचुएशन देख के लग रही है, आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से किसी एक डिसीजन को लेकर के स्टक हो कि मुझे ये करना है या वो करना है। यहाँ पे 2 डायरेक्शंस मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी तरह का कोई मैसेज चाहते हो, किसी तरह का कोई साइन, किसी तरह की कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहते हो जो आपको ये बता सके कि तुम्हें ये सही ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। वो मैसेज, वो साइन आप नहीं पा रहे हो और इस कारण आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड हो। एक लो लेवल का डिप्रेशन आपके अंदर है। आप लोग चेंज डेफिनेटली चाहते हैं, आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के फोकस ढूंढना चाहते हो, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो हमारे कार्ड हैं और ये फ्लिप सिचुएशन में है, तो ये साफ साफ ये बता रहे हैं कि आप एक स्टक सिचुएशन में हो, आप स्टक हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ। ओके, आप में से कई लोग परिवार के संग टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे इस रीडिंग को लेकर लग रहा है, कुछ लोग की लव सिचुएशन भी हो सकती है और कुछ लोग की फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपको पाथ का पता नहीं चल रहा है कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। हो सकता है कुछ लोगों में से हाल ही में आपकी कोई जॉब छूटी हो, या मनी को लेकर के भी थोड़े इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं, या इस मनी के इशू की वजह से आपके लव्ड वंस के बीच झगड़ा चल रहा हो, तनाव चल रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ कार्ड को देख कर के अंदर से फील आ रही है कि इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि चीज़ों को समय के हिसाब से ही हील होने दिया जाए, क्योंकि आप चाहते हो कि सब सही हो जाए। आप डेफिनेटली यहाँ चाह रहे हो कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो चीज़ें नेगेटिविटी चल रही है, वो सही हो जाए। तो अगर आप हाथ पैर मारोगे जितना, उतना ही आप खुद को परेशान करोगे। तो इस टाइम का, इस लोन टाइम का, इस सेल्फ सेंटर्ड टाइम का फ़ायदा आपको स्पिरिट एडवाइस देते हुए ये कह रही हैं कि आप इसे खुद के लिए इस्तेमाल करो। ओके, आप इससे सेल्फ हीलिंग करो, आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने इष्ट को याद करो, सेल्फ हीलिंग करो। और जैसे ही आप ये करते हैं, जैसे ही आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, एक मानसिक शांति के स्टेज में पहुँचते हैं, वैसे ही आप के अंदर अपने आप ये क्षमता डेवलप हो जाएगी कि आपको ये चीज़ करनी है या दूसरी चीज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट आपसे यही कह रही हैं कि आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और जो बुरी चीज़ें हैं उनको टाइम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मई का महीना एक रिज़ल्ट लेके ज़रूर आता है। तो मई के एंड तक होते होते आपकी प्रॉब्लम्स का भी एंड हो जाएगा। आप एक डिसीजन ले पाएंगे, वो डिसीजन जो आप अभी तक लेना चाह रहे हैं बट किसी न किसी कारण की वजह से ले नहीं पा रहे हैं, जिससे आपका डिप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए भी देख पा रही हूँ कि आप सोशल लाइफ से बिल्कुल कट गए हो और जबरी खुद को फोर्स कर रहे हो उस सोशल लाइफ में, उस पुराने सर्कल में जाने के लिए। जैसे आप पहले हुआ करते थे, आप फोर्स कर रहे हो, लेकिन फोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग की। ओके, तो जब तक आप सेल्फ हील नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो एरिस, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो यहाँ पे आपकी एडवाइस यही है कि आप सेल्फ हीलिंग करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर लाइक दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर।
टू आवर चैनल हलास्टर। तो ये है रीडिंग हमारे सजिटेरियस यानी धनु राशि की। चलिए जानते हैं कैसा होगा इनका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे सजिटेरियस। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की। जहाँ तक मुझे आपकी रीडिंग को देख के लग रहा है, मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आप पीसफुल टाइम में के महीने में स्पेंड करने वाले हो। ये महीना फोकस्ड होगा बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग यानी संतुलन पे ये आपका पूरा महीना फोकस्ड होगा। संतुलन, पैसे के मामले में संतुलन आएगा, रिश्तों के मामले में संतुलन आएगा, डिसीजन लेने के मामले में संतुलन आएगा। हर चीज़ में आपको एक बैलेंस दिखाई देगा, पूरी तरह से एक बैलेंस दिखाई देगा। इमोशनली आप बैलेंस्ड होंगे, लव रिलेशनशिप में आप बैलेंस्ड होंगे, मनी में आप बैलेंस्ड होंगे, फैमिली टाइम में आप बैलेंस्ड होंगे। एक बैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट होता हुआ आपको खुद भी दिखाई देगा। पिछले समय से चली आ रही थोड़ी सी परेशानियाँ, जो आपको एक जो कम्युनिकेशन ब्रेक आपके टाइम में चल रहा था, एक जो डिसीजन लेस आप चल रहे थे कि मुझे राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, कहीं ना कहीं जिस डिसीजन पे आप अटके हुए थे वो डिसीजन आप इस मंथ लेने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। और मनी की ओर से आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है सजिटेरियस। और एक ख़ास बात ये भी रीडिंग में सामने आई कि हमारे व्यूअर्स जो कि धनु राशि सजिटेरियस के स्टूडेंट्स हैं, या आपने हाल ही में कोई एग्ज़ाम या कुछ ऐसा कम्पिटिटिव मतलब कम्पिटिटिव में एग्ज़ाम दिया था, तो आप उसमें क्वालिफाई होने वाले हैं। आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और सिंगल्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है न्यू लव। ओके, तो आपके लिए स्टेबिलिटी आने वाली है। आप वो चीज़ें पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। आपके पास पूरा इन द एंड ऑफ द मंथ, मई के अंत में आपके पास एक पूरा फुल कप कंप्लीट वर्ल्ड का होगा। आपके हाथ में ये अवार्ड, ये ट्रॉफी होगी। आप एट द टॉप ऑफ योर वर्ल्ड होंगे, अपनी दुनिया के सबसे ऊंचे पद पे आप होंगे, अपनी दुनिया के, अपने लाइफ के, अपने निजी जीवन के। आपको ये अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी इस मई 2020 के महीने में। जैसा कि बात करते हैं मैजिशियन कार्ड की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है, और आपको यहाँ पे मैजिशियन की मैनिफेस्टेशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए स्पिरिट का मैसेज है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखिए, क्योंकि आप बहुत कुछ पाने वाले हैं और डेफिनेटली पाएंगे। पर अगर आप और बेहतर ढंग से पाना चाहते हैं या उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप उन्हें मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका, वैसे तो मैनिफेस्टेशन की तमाम वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन सबसे आसान तरीका है अपने माइंड से नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकालना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगी कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें एग्ज़ाम देते हैं या देने जाते हैं जब भी, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगा, क्या होगा, अरे बाप रे इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। नो, आप तैयारी पूरी करिए और आप ये सोचिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे संग सब बेहतर होगा। मैंने सब पढ़ा है, मुझे सारे ही पढ़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, मेरा नंबर बहुत अच्छा आने वाला। और डेफिनेटली जैसे ही आप ये चीज़ करते हो, आप ज़िंदगी के हर लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कोई भी काम करो, आप उसके नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो, एक पॉजिटिविटी की ओर सोचो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, जहाँ बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके लिए मई 2020 का महीना शानदार जाने वाला है। होपफुली सजिटेरियस धनु राशि, आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर। शरद, तो ये है लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी राशि लियो सिंह की। कैसा होगा उनका मई 2020 का महीना। चलिए, होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे लियो।
होपफुली आप अपने सारे कार्ड्स देख पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की। तो मुझे यहाँ जैसा देख के लग रहा है, आपके लिए सबसे पहली बात इन द एंड की बात मैं पहले बताना चाहूँगी कि आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे ऑफ़र्स, न्यू, एवरीथिंग इज़ न्यू आपके लिए आने वाला है। एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में करने वाले हैं। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले आपको अतीत में देखना होगा। तो जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जीज़ दिख रही है, कुछ महीने पहले तक आपकी सिचुएशन अच्छी थी, आपको लग रहा था सब कुछ अच्छा हो रहा था। ये स्पेशली मैं कहूँगी रोमांटिक सूटर्स के लिए, यानी कि लवर्स के लिए, कि कुछ महीने पहले आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बीच में सिचुएशंस बिगड़ गई और अब शायद सेपरेशन भी कुछ लोगों का हो चुका है या होने वाला होगा। तो इस सेपरेशन के हार्ड टाइम में भी आपने सेल्फ लव को नहीं छोड़ा। आपके अंदर कहीं न कहीं सेल्फ लव की, खुद से जो प्यार बचा था, उस भावना ने आपको बचा के रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपकी लाइफ में हुआ है, एक चीज़ का एंड होने के बाद ही नई शुरुआत होगी। और जिस चीज़ का अंत हो रहा है वो भी काफ़ी खूबसूरत थी, उससे भी आपको काफ़ी सारे होप्स थे, लेकिन फाइनली उस चीज़ को अंत होना होगा, तभी एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत, एक स्टेबिलिटी की ओर आपकी ज़िंदगी बढ़ पाएगी। ओके, तो जहाँ तक मई के महीने की बात करें, तो मई का महीना एक अंत और एक शुरुआत दोनों लेके आपके लिए आ रहा है। किसी पुरानी चीज़, किसी पुराने कष्ट तो नहीं, लेकिन किसी पुराने फेज़, किसी पुराने टाइम का एंड यहाँ पे होने वाला है। और इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मई के महीने के अंत में आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जिस चीज़ का अंत हुआ उसके अंत होने में ही आपकी भलाई थी। क्योंकि अगर वो चीज़ एंड ना होती तो आप इस नई चीज़ की ओर देखते भी नहीं। आप में से कुछ लोग को किसी, अगर आप मेल व्यूअर हैं, फीमेल व्यूअर हैं, तो यहाँ जेंडर बेस कुछ भी नहीं है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी वाइज वुमेन की एडवाइस भी लेंगे। ये वाइज वुमेन आपकी मदर भी हो सकती हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, या कोई भी वुमेन हो सकती हैं, या कोई न्यू वुमेन भी हो सकती हैं। लेकिन आपको किसी वाइज वुमेन, किसी समझदार लेडी की आपको एक एडवाइस मिलेगी जो कि आपके लाइफ पाथ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसी एडवाइस या इसी दिशा निर्देशन के सहारे आप इस न्यू स्टेबिलिटी की ओर बढ़ पाओगे। आपको नया, और इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंसेस, जॉब्स की, तो आपके लिए न्यू ऑफ़र्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू थिंग्स आने वाली हैं। हाँ, थोड़ा-सा आपके कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकते हैं, थोड़ा-सा लो लेवल का डिप्रेशन आपके अंदर हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लियोज़, आप शानदार राशि हैं। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई राशियों में गिने जाते हैं। तो ये लो लेवल का डिप्रेशन सिर्फ कुछ क्षणों का ही होगा, लाइफ टाइम का नहीं। और आप इस एंड को फाइनली स्वीकारेंगे, अपने इष्ट को थैंक्स बोलेंगे, अपने वेल विशर्स को थैंक्स बोलेंगे कि इस चीज़ का एंड हुआ, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो कमाल का होने वाला है, जो आपके लिए वेट कर रहा है, जिसके लिए आपने इससे एंड किया, जो कि ऑलरेडी अच्छा था, लेकिन उससे एंड किया गया क्योंकि आप उससे भी कई ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। तो लियोस, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर।